हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस टॉप 50 क्वेश्चन में उन सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूं जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं जितनी भी क्लासेस लेके आता हूं आपको एक भी क्लास को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको कवर कराऊं यहीं से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सभी क्लास को अटेंड कीजिएगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास में जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपको अगर आंसर बता साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो सूफी परंपरा में जो शिष्य होता था यानी जो चेला होता था उसको क्या कहा जाता था, यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे वन में आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुरीद कहा जाता था। और जो गुरु होता था वो गुरु को पीर बोला जाता था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, 2 को भी देखिए और साथ साथ में आप लोग आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, यानी चिश्ती सिलसिला की स्थापना भारत में किसने की थी, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर टाइप कीजिए कौन सा होगा। बिल्कुल यहाँ पे सबने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ती है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, 3 को भी देखिए और आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो वह कौन से सिख गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था, यहाँ पे आपको बताने हैं। गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिखाने, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। जी हाँ, वो कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था, यहाँ पे आप बताने हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अलबरूनी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हल प्रस्तुत किया है। जी हाँ, वो कौन से यात्री है जिन्होंने सती प्रथा का आंखों देखा हल प्रस्तुत किया अपनी यात्रा वृत्तांत में। यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं इब्न बतूता ने किया है। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया 6 में, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, यानी कौन सी पुस्तक के लेखक इब्न बतूता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। फटाफट से देखिए 6 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, यानी किताबुर रहला के लेखक कौन है, इब्न बतूता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे पूछा गया है कि किताबुर रहला किसका यात्रा वृत्तांत है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो किताबुर रहला है क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक इब्न बतूता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। जी हाँ, जो पृथ्वीराज रासो ये किताब है इसके लेखक, इसके राइटर कौन है, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंद बरदाई हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे 9 को देखिए और साथ साथ में हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए कौन सा सही है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी, यानी ये पहली भी थी और अंतिम भी थी, क्योंकि इसके पहले ना ही कोई सुल्ताना बनी थी और ना इसके बाद में बनी थी। तो वो कौन थी, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं रजिया सुल्ताना, जो कि आप सबको पता ही होगा जो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। यानी इल्तुतमिश के बढ़ने के बाद रजिया सुल्ताना सुल्ताना बनी थी, उसके बाद और कोई भी नहीं बना, ना उससे पहले बना था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। इनमें से कौन अंतिम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। आपको दिल्ली सल्तनत काल के बारे में बताया कि यह 1206 से लेकर 1526 तक रहा था। और इस टाइम पीरियड में 5 वंशों ने शासन किया था, और जो आखिरी वंश था वो था लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो आखिरी बादशाह था वो कौन था, इब्राहिम लोधी, जिसको 1526 में बाबर ने हरा दिया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। उसके बाद में मुगल वंश की स्थापना हो गई। यहाँ पे कौन हो जाएगा आखिरी सुल्तान, यानी इब्राहिम लोधी। तो अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब 11 को देख लेते हैं। 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, आप सबको बताने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप सबने पढ़ चुका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रे जवाहरलाल नेहरू। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, 12 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। जी हाँ, तो कब कब्जा कर लिया था पुर्तगालियों ने गोवा पर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1510 ईस्वी में। तो अब बढ़ती है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि वास्को डिगामा किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में की थी समुद्री मार्ग की खोज, यहाँ पे आपको बताने हैं। जैसा कि आप सबको बताया कि जो वास्को डिगामा भारत आया था वो 1498 ईस्वी में आया था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पे 14 भी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इनमें से कौन प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का, आप सबको बताना है। 14 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को, और आप लोग साथ साथ में आंसर को बताते चलिए। अगर आपको आंसर पता है और नहीं पता तो आपको याद जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, जो द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी आप सबको बताना है। यहाँ पे 15 में कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं लॉर्ड क्लाइव ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या पूछा गया 16 में, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था। जैसा कि आपको बताया कि जो अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंद बस्ती बनाया था, तो इस किलेबंद बस्ती का नाम उन्होंने क्या रखा था आप सबको बताना है। यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फोर्ट विलियम। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में क्या पूछा गया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, वो कौन से ईस्वी में बनाया गया था आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 17 में क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1773 ईस्वी में। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या पूछा गया 18 में, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। जी हाँ, तो कौन से राज्य में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त आप सबको बताने हैं। यहाँ पे जो 18 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बंगाल में लागू किया गया था। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या पूछा गया 19 में, देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। जी हाँ, ये बात किसने कही थी उनकी चिता के पास में जाकर के, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल 19 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं ह्यूरोज ने ये बात कही थी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जी हाँ, इस किताब के लेखक कौन थे, काफी मशहूर किताब है, आप सबको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। यहाँ पे 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक मेहता। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या पूछा गया 21 में, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। जी हाँ, यानी बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। जी हाँ, 1764 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो कौन से ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था, लेकिन कौन से ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे 22 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1793 ईस्वी में। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्या पूछा गया 23 में, बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे। जी हाँ, यानी जो 1857 विद्रोह हुआ था उसमें बिहार में किसने नेतृत्व किया था आप सबको बताने हैं। तो अलग अलग जगह से अलग अलग नेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन बिहार से किसने किया था यहाँ पे बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वीर कुंवर सिंह। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जी हाँ, 24 की ओर आ चुके हैं। क्या पूछा गया 24 में, 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। यानी जो ये विद्रोह था इसका जो प्लानिंग था वो 31 मई को बनाया गया था, लेकिन उससे पहले ही ये शुरू हो गया था। तो वो कौन से डेट को शुरू हुआ था आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 10 मई को ही ये स्टार्ट हो चुका था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा है। जी हाँ, तो किसने क्रांति कहा है इस विद्रोह को आप सबको बताने हैं। तो 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल मार्क्स ने। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या पूछा गया 26 में, पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो हम लोगों ने देख लिया कि बिहार में जो किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था, लेकिन पटना में किसने किया था आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे पटना की बात आती है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीर अली ने किया था। लेकिन अगर बिहार की बात होती है तो बिहार में क्या हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जी हाँ, 27 में क्या पूछा गया है, फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था। जी हाँ, तो कौन सी देश का रहने वाला था। तो इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रांसिस बुकानन, तो यहाँ पे फ्रांसिस से फ्रांस लगा देते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे 27 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये ब्रिटेन का रहने वाला था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या पूछा गया 28 में, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो मैंने आपको वास्को डिगामा के बारे में बता दिया कि सबसे पहले कौन आया था, वास्को डिगामा आया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या पूछा गया 29 में,
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई में स्थित है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जी हाँ, 30 को देखिए क्या पूछा गया 30 में। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? मैंने बता दिया कि जो कलकत्ता में जो किलेबंद बस्ती का नाम था वो था फोर्ट विलियम, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कलकत्ता में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आप सबको आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास का अटेंड कर सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। फिलहाल 31 को देखिए क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था? जी हाँ, तो कौन सी नीति डलहौजी ने लागू किया था, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 31 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हड़प नीति, या जिसको वेबगत नीति भी कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या पूछा गया 32 में? फटाफट देखिए आंसर कीजिए। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो पहला विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ से शुरू हुआ था? आपने पढ़ चुका होगा कि मेरठ की छावनी से हुआ था, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या पूछा गया है फटाफट से देखिए आंसर कीजिए। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको सात द्वीपों का नगर कहा जाता है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 33 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई को। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में बना था यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 34 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1835 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या पूछा गया 35 में? फटाफट से देखिए। पूछा गया कि सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है? जी हाँ, यहाँ पे हम लोग ने दिख लिया कि जो फोर्ट विलियम है ये कोलकाता शहर में है, लेकिन सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है? यहाँ पे 35 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मद्रास में। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो 36 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था? जी हाँ, तो कब स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता से दिल्ली, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 36 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 1911 ईस्वी में। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या पूछेगा 37 में? कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है? यहाँ पे 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हुगली नदी। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या पूछा गया 38 में? फटाफट से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? हाँ, कौन सी उपाधि की से नवाजा था गांधी जी को? यहाँ पे 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या पूछा गया 39 में? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे 39 में कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 वो। यहाँ 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया है? 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एक बार 1938 में, दूसरा बार बने थे 1939 ईस्वी में। तो 1938 में किसको हराए थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं पट्टाभी रवैया को हराकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 की ओर। जी हाँ, 41 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? जी हाँ, तो किसने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था आप सबको बताने हैं। तो 41 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गांधी जी ने। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। क्या पूछेगा 42 में? देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1942 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या पूछा गया 43 में? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी? तो उनको मारा गया था, जो कि नाथूराम गॉडसे ने मारा था। तो कौन से ईस्वी में? यहाँ पे 43 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्या पूछेगा 44 में? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1939 ईस्वी में, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या पूछा गया 45 में? पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, यानी डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? यहाँ पे 45 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं महात्मा गांधी ने। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
सिक्स की ओर। क्या पूछा गया 46 में? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी जो आयरन मैन है भारत का वो किसको कहा जाता है, आप सबको बताना है। तो 46 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो कौन से वर्ष में गठन हुआ था भारतीय संविधान सभा का? यहाँ पे 47 में ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्या पूछा गया 48 में? भारतीय संविधान के संपूर्णभूता निहित है। जी हाँ, तो किस पर निहित है संविधान के संपूर्णभूता, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल 48 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं संविधान में निहित है। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। क्या पूछेगा 49 में? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो किसने नारा दिया था दिल्ली चलो? यहाँ पे 49 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए तो आज की टॉप 50 का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। पूछा गया है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का? यहाँ पे 50 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्लीमेंट एटली, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन कवर करा दिया, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ और क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आपको सभी क्लास को करना है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।